नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना। लेकिन सबसे पहले सभी सुनने वालों को गणतंत्र दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हमारे साथ हैं खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ राकेश राव। राकेश, स्वागत है आपका। शुक्रिया। नजर अब तक की खास खबरों पर। महिला हॉकी एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में ओमान के मस्कट में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले तय। फ्रांस सरकार ने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को टीका नहीं लगवाने के बावजूद फ्रेंच ओपन में खेलने की अनुमति दी। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन की राजधानी पेइचिंग में 4 फरवरी से शुरू। स्पोर्ट्स स्कैन में सबसे पहले बात महिला हॉकी एशिया कप की। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय ओमान के मस्कट में चल रहा है और मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया से हो रहा है। ताजा समाचार यह है कि कोरिया इस समय 2-1 से आगे। हालांकि अब से कुछ देर पहले दोनों ही टीमें 1-1 की बराबरी पर थी, लेकिन अब भारत जो है पीछे हो चुका है। हालांकि दूसरा सेमीफाइनल रात 8:30 बजे जापान और चीन के बीच खेला जाएगा। राकेश, भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच? देखिए, इंपॉर्टेंट तो है। भारत वहां पे सिर्फ सेमीफाइनल खेलने के लिए नहीं गई थी, भारत वहां ये टूर्नामेंट जीतने गई थी। और एक्चुअली क्या हो गया है कि पिछले 1 साल में जब से हमने टोक्यो में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। और क्योंकि यही 4 टीमें हैं वहां पे, एक्चुअली देखा जाए तो इस पूरे हमारे जो रीजन में एशियन कॉन्टिनेंट में यही 4 टीमें हैं। इससे पहले आप जो मैच आप 9 गोल से जीते हैं, 10 गोल से जीते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये मैच वो है जब आपको ये साबित करना है कि हम बिल्कुल मतलब डिजर्व करते हैं कि हम अगला वर्ल्ड कप खेलें। और लेकिन यहाँ पे आपको ये टूर्नामेंट जीतने के लिए आए थे हम। तो ठीक है, थोड़ा कंसर्न जरूर है अभी, क्योंकि मगर मैं अभी हताश नहीं हूँ। 1 गोल का मार्जिन, हॉकी जैसा खेल जो बहुत तेज है, बहुत जल्दी उसमें जो है शिफ्ट आता है, और अभी एक पूरा क्वार्टर बाकी है जी, तो कुछ भी हो सकता है। राकेश, 3 क्वार्टर हो चुके हैं, आखिरी क्वार्टर बाकी है जैसे आपने बात करी। लेकिन जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो जापान के हाथों हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। निराशाजनक शुरुआती, हालांकि बाद में वी हैव कम बैक। लेकिन अब जो स्थिति है उसके हिसाब से चौथे क्वार्टर में आपको क्या लगता है कि हम वापसी करेंगे और मैच को निकाल ले जाएंगे? देखिए, ये कहना तो डिफिकल्ट है क्योंकि कोरिया टीम अच्छी है। कोरिया की चीज जो मुझे एक चीज अच्छी लगी है, क्योंकि वो बहुत स्पीड से खेलते हैं। उनके जो स्टेमिना में है, भारत कभी उनको मैच नहीं कर पाएगा। हम स्किल सेट्स हमारे ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्या हमें वो मौका मिलता है वहां पे? और साउथ कोरिया से हारना कोई ऐसी बात नहीं कि आप एक बड़े कमजोर टीम से हार गए। आप एक अच्छी टीम से हारेंगे, अगर हारे भी तो। लेकिन ये जरूर रहता है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप वो दमखम दिखाएं जब जरूरत हो, और दिखाएं कि हाँ जी, हम सही मायने में हम चैंपियन हैं। जी, भारत को अगर क्या अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाना पड़ेगा या कुछ आक्रामक ज्यादा होना पड़ेगा? अब तो देखिए, आपको बॉल पोजीशन ज्यादा रखनी पड़ेगी आपके पास, क्योंकि अगर साउथ कोरिया किसी भी सूरत में अगर डिफेंसिव हो जाती है तो हमारा बेस्ट चांस है जी। अगर वो भी अटैक कर रही है, बॉल को पोजेस कर रही है हमारे जितना ही, तब हमारी तकलीफें और बढ़ जाएंगी। दूसरा सेमीफाइनल जापान और चीन के बीच होगा। हालांकि इसमें जापान फेवरेट है, लेकिन क्या चीन उसको कोई कड़ी टक्कर दे पाएगा? क्यों नहीं दे पाएगा, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, चाइनीज टीम को आप कभी भी किसी भी गेम में आप उनको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। जहां वो इंटरनेशनल खेलने आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और सरप्राइज उनके पास कुछ न कुछ ऐसा कोई एक एलिमेंट होता है जिसमें कि उनको ये बनाया है कि चाइना आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स में क्या है, जो बाकी टीम उन्हें कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर जाती हैं, क्योंकि आपको कितने नाम आपने कभी सुने नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास 11 की टीम के लिए कम से कम 25 लोग वैसे ही हैं उनके पास, तैयार रहते हैं। तो अंडर एस्टिमेट तो जापानों को नहीं करेगी। जी राकेश, सोमवार को पुणे में हमने आखिरी मैच में सिंगापुर को 9-1 से पराजित किया था, और इसके बाद ही इस साल संयुक्त रूप से जो स्पेन और नीदरलैंड के अंदर महिला हॉकी विश्व कप होगा, उसके लिए हमने स्थान पक्का कर लिया है। क्या इस वजह से भारतीय टीम ने इस मैच को हल्के में लिया होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कोई भी खिलाड़ी सेमीफाइनल मैच या कोई भी नॉकआउट मैच को हल्के लेने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखिए, एज डिफेंडिंग चैंपियन जब आप एक टूर्नामेंट में गए हैं, आप अपना खिताब दोबारा जीतना चाहते हैं। आप सिर्फ सेमीफाइनल खेल के अपने क्वालिफिकेशन पक्का नहीं कर रहे हैं। वो तो एक बिल्कुल जाहिर सी बात थी कि यहाँ सिर्फ 4 ही टीमें हैं और यही 4 टीमों ने क्वालिफाई करना है। तो ये तो शुरू से लोगों को पता था कि ये 4 टीमें पहुंच जाएंगी। लेकिन क्या हम इससे एक लेवल और ऊपर जा सकते हैं, जो जाना चाहिए? क्योंकि हम अभी 1 गोल से पीछे हैं, तो थोड़ा सा जैसे कंसर्न है। नहीं तो देखिए, खेल है, और मेरे ख्याल से हमने कभी भी इस मैच को हल्का नहीं लिया।
हॉकी को लेकर उम्मीदें कुछ धूमिल सी पड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम पुरुष और महिला दोनों की बात करूंगा, ओलंपिक में जिस तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो कुछ उम्मीदें हमारी जागी भी हैं। बिल्कुल, देखिए वो एक मेरे लिए वो एक इस पूरे लाइक डेकेड का, ये जो 2020s का जो डेकेड शुरू हुआ हमारा, इसके लिए मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा टेक ऑफ पॉइंट है, क्योंकि हमने माना कि विमेन्स टीम में जो है वो लोग वहां से खाली हाथ आए, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, मेरे ख्याल से वो मैच कमाल का मैच था। मैंने इतने सालों में मैंने विमेन्स हॉकी में इतना बेहतरीन मैच, जहां पे कि हमारी गोलकीपर सविता और जो उसने जो डिफेंड किया, मतलब 9 गोल 10 अगर गोल पे किसी ने मारे हैं और आपने 9 के 9 बचाए हैं, उसको वो क्रेडिट शायद पूरी तरह मिला नहीं, लेकिन यकीन मानिए मैं उससे बेहद खुश था, क्योंकि परफॉर्मेंस थी, लोगों ने सिर्फ हार और जीत देखी है। मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस वाइज हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इट वाज एक्चुअली चक द इंडिया। एब्सोल्युटली। और अब बात टेनिस की। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। महिला सिंगल्स में कल पहले सेमीफाइनल में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी का सामना अमेरिका की मैडिसन कीज से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस और पोलैंड की इगा स्विटेक आमने सामने होगी। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो अब से कुछ देर पहले एक मैराथन मैच जो है वो समाप्त हुआ है और बहुत ही बेहतरीन मैच था। यूं कहें कि एक आखिरी पॉइंट से, हार की आखिरी पॉइंट से जीत में बदलना मेदवेदेव। देखिए, मेदवेदेव की बात मैं कहां से शुरू करूं, मतलब हमने उनको देखा है, वो वर्ल्ड नंबर 2 कुछ ऐसे नहीं है। जोकोविच तक को उन्होंने जिस अंदाज में हराया है लास्ट मैचेस में, उनसे ये उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम 5 सेट तो नहीं लेंगे आज, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा जिस हिसाब से ऑगर खेले, और एक स्टेज पे 4th सेट में मुझे याद है सेट पॉइंट मतलब मैच पॉइंट डाउन है अपनी सर्विस पे, और उसके बाद जो उन्होंने एक कमाल का सर्व किया, ड्यूस किया, उसके बाद गेम पॉइंट लाए, वो गेम हासिल किया, उसके बाद सेट हासिल किया, और फिर फाइनली 6-4 में जो 5th सेट जीते हैं। मेरे ख्याल से देखिए ये दिखाता है कि आप अगर एक टूर्नामेंट जीतने आते हैं तो आप ये जो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, ऐसे पॉइंट से ही आप निकलते हैं, तभी आप एक चैंपियन, अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। और उससे अगर आपको ऊपर जाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई महानता हासिल हो, तो आपको ऐसे मैच निकालने पड़ते हैं। राकेश, मेदवेदेव तो एक शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं, टॉप 10 के अंदर आते हैं, टॉप 5 के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खेल खेला आज उन्होंने, जिस तरह का उन्होंने आज खेल खेला, इट वाज ट्रेमेंडस। देखिए, वर्ल्ड नंबर 9 है लास्ट, अगर हम देखें पूरा एक साल, 2 ग्रैंड स्लैम में वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल खेले हैं, तभी वो वर्ल्ड नंबर 9 तक आए हैं जी। तो हालांकि मतलब उनका गेम कमाल का था, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कनाडा में हम उतने सारे प्लेयर्स आजकल नहीं देखते हैं जो एक जमाने में था, हम लोगों ने 70s में देखे, 80s में देखे, लेकिन आजकल उतने आते नहीं। तो ये एक उभरते हुए एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी। और अगर आप सेकंड सीड को अगर आप 5 सेट तक ले जा सकते हैं, वो भी 7-6 7-6 आपने टाई ब्रेक खेले हैं शुरुआत में, और वहां से अगर आप उनको इतनी देर कोर्ट में रख सकते हैं, तो जरूर उनमें कुछ तो बात है जी। मैं देख रहा था कि जब अगर सर्विस कर रहे थे तो मेदवेदेव जो थे बेस लाइन्स के भी बहुत पीछे खड़े हुए थे, एंड इट वाज एक्सपेक्टिंग कि कितनी तेज सर्विस का उन्होंने सामना किया होगा। तेज भी आ रही थी, और देखिए वो जो कोर्ट का जो नेचर है, वहां पे बाउंस ज्यादा है, किक होती है सर्विस जब हम करते हैं, तो वहां पे वो उठ के आती है ऊपर। अगर आप बेस लाइन से बहुत पास खड़े हैं तो आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आप पीछे जब खड़े रहते हैं तो आपको 2 फायदे हैं उसमें। एक, बॉल जब तक आप तक पहुंचती है आपके पास वक्त ज्यादा है और उसकी स्पीड कम हो जाती है, 2 चीजें होती हैं। तो इसीलिए कितने लोग हैं जो कि अगर शार्प एंगल, अगर वही सर्विस एंगल में हो जाए तो फिर आपको उसी में नुकसान होगा, फिर आपको थोड़ा पास खड़े होना पड़ेगा जी। क्योंकि एंगल नहीं कर रहे थे वो, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पीछे खड़े होके ही गॉट दैट एक्स्ट्रा 2 यार्ड्स, तो उसमें उनको थोड़ा फायदा हुआ। मेदवेदेव ने बहुत बार इस मैच को बचाया, और आखिर का जब मुकाबला चल रहा था, इट वाज द लास्ट गेम, उसमें भी वो पीछे चल रहे थे और वहां से वो निकल के फिर वापस आए हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, एक स्टेज पे आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जो होता है, क्यों हम अनुभव की इतनी इज्जत करते हैं, मतलब पूरे समाज के हम हर हिस्से में देखें, जहां पे एक्सपीरियंस होगा हम उसकी इज्जत करते हैं, और यहां पे मेदवेदेव की जो एक्सपीरियंस थी, सिर्फ उनका अनुभव, वो उनको निकाल के ले गया आज। बाकी मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों में चूज करने के लिए बहुत कम था। कोरोना के बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन जब हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन खेल हो रहे हैं। जो मुकाबला नडाल ने जीता, इट वाज आल्सो अ मैराथन मुकाबला, वो भी निकाल के लेकर आए हैं। 4 क्वार्टर फाइनल में से 3 क्वार्टर फाइनल 5-5 सेट के हैं, ठीक है। तो जब आप ऐसा एक देख रहे हैं कि जहां पे कि नडाल जैसा खिलाड़ी जो कह रहा था कि मैं पिछले साल में ये सोच रहा था कि क्या मैं 2022 खेल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि इंजरीज
हो गई हैं, उनको फिटनेस उतनी रही नहीं। और जब हम नडाल की बात करते हैं तो एक फिजिकल गेम की बात करते हैं, जिनका गेम इतना फिजिकल है, अगर आप उसी गेम को बाकी लोग जो उनके साथ हैं, मरे हुए मरे, फिर लाइक रॉजर फेडरर हो गए, नोवैक हो गए, ये सब का फिजिकल गेम नहीं है। नडाल का गेम अलग इसलिए क्योंकि इतना फिजिकल है। अगर आपका फिजिकल फिटनेस लेवल जो है, अगर आपका ऑन अ स्केल ऑफ 100 अगर आप 95 पे नहीं खेल रहे हैं तो आप वल्नरेबल हैं, आप हार सकते हैं। और नडाल को वो लेवल हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है जो कहते हैं कि मैं अपना पहला पॉइंट ऐसे खेलता हूं जैसे मैच पॉइंट है। जी, जोकोविच के ना होने से किसे फायदा होगा? नडाल को तो हो ही रहा है। नडाल को हो रहा है क्योंकि देखिए हुआ यह है कि नडाल पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों में कि एक ऐसा ग्रैंड स्लैम खेल रहे हैं जहां पे कि ना नोवैक है ना रॉजर फेडरर है। तो ऑब्वियस जो फेवरेट बन के आते हैं, चाहे सीडिंग कुछ भी हो, नंबर 6 की है उनके ऊपर 5 खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक सेंटिमेंटल फेवरेट होता है खेल में वो नडाल है। कल सुबह महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले शुरू हो जाएंगे और शाम को जब हम स्पोर्ट्स स्कैन में आपसे मिलेंगे तो रिजल्ट्स हमारे हाथ में होंगे। पुरुष सिंगल की बात करें तो शुक्रवार को पहले सेमीफाइनल में नडाल का मुकाबला इटली के मार्टियो बेरेटिनी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में सित्सिपास जो है वो डेनियल मेदवेदेव के साथ खेलेंगे। कड़े मुकाबले रहेंगे। आज खेले गए मैराथन मुकाबले में जैसा कि हमने आपको बताया, मेदवेदेव जीत चुके हैं, उन्होंने हरा दिया है ऑगर को। लेकिन क्या कुछ रहा राफेल नडाल के खेल के बारे में, सुनते हैं नईम की रिपोर्ट। राफेल नडाल ने अपना रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम पुरुष सिंगल्स खिताब जीतने की तरफ एक कदम और बढ़ा लिया है। नडाल ने क्वार्टर फाइनल में डेनिस शापोवालोव को 4 घंटे के मैराथन मुकाबले में 5 सेट में हराकर 7वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दिया है। नडाल ने शापोवालोव पर 6-3, 6-4, 4-6, 3-6, 6-3 से जीत दर्ज की। नडाल सिर्फ एक बार 2009 में ये खिताब जीत सके थे और पिछले 13 में से 7 बार क्वार्टर फाइनल हारे हैं। सेमीफाइनल के लिए उन्हें 2 दिन का विश्राम मिलेगा। शुक्रवार को उनका सामना 7वीं वरीयता प्राप्त मार्टियो बेरेटिनी से होगा। वहीं विंबलडन के उप विजेता और 7वीं वरीयता प्राप्त बेरेटिनी ने 17वीं वरीयता प्राप्त गेल मोनफिल्स को 6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2 से हराया। वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने। महिला वर्ग में कल दोनों क्वार्टर फाइनल मैच का फैसला सीधे सेटों में हुआ। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी ने 21वीं वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 6-2, 6-0 से, जबकि मेडिसन कीज ने फ्रेंच ओपन चैंपियन बारबोरा क्रेसिकोवा को 6-3, 6-2 से पराजित किया। सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे और देखना होगा कि क्या विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी एशले बार्टी अमेरिका की कीज को हराकर फाइनल में जगह बनाती हैं या नहीं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। ऑस्ट्रेलियन ओपन अपनी समाप्ति की ओर है और ठीक उसके बाद अब फ्रेंच ओपन जो है वो शुरू हो जाएगा। फ्रांस सरकार ने कोरोना टीकाकरण के नए नियमों के चलते दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को टीका नहीं लगवाने के बावजूद भी मई में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन में खेलने की अनुमति दे दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। टेनिस खिलाड़ी अब अपने सबसे प्रिय खिलाड़ी यानी जोकोविच को देख सकेंगे। हालांकि वो बहुत बड़े विवादों में रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। देखिए नवीन, ये एक इश्यू ऐसा है जिसने कि मेरे ख्याल से पूरा जो विश्व है वो डिवाइडेड है जी। जो उसके फैन हैं वो ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें वो कितना बड़ा रिस्क लेके नोवाक, अपने आप के लिए भी रिस्क है, जहां जाते हैं उनके लिए भी रिस्क है। ये चीज शायद लोग क्योंकि वो इतने मतलब पसंद किए जाते हैं अपनी गेम के लिए और जो उनका व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, इसलिए शायद लोग एक बड़ी सी चीज भूल रहे हैं यहाँ पे कि भाई वो हमारे हीरो हैं, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं जी। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि एक कंट्री का, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, आपका एक रेगुलेशन होती है, एक पॉलिसी होती है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है आप मेरे कंट्री नहीं आ सकते। बिल्कुल सही बात खत्म। उसमें फिर कोई सा वो एग्जेम्पशन भी है और अगर आपको एक बार हो चुका है, आप वैक्सीनेटेड नहीं है, क्योंकि आपको एक बार हो चुका है तो आप अपने आप ही इम्यून हो गए हैं, तो अब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई है, अब आप आ सकते हैं। ऐसे रूल्स नहीं होने चाहिए। वैक्सीनेशन एक पॉलिसी है, एक सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, पूरे कंट्री के लिए ही। और आप जहां जाते हैं और आप एक जर्नी मैन है, आप ट्रैवल करते रहते हैं, आप एक रिस्क हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने जैसे कहा कि हमारे कंट्री में अब आप नहीं आएंगे जी, और हो सकता है कि अगले 3 साल तक नहीं आ पाए, क्योंकि उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत क्लियर है। अगर आपको आने से रोक दिया गया है तो 3 साल का आपके ऊपर प्रतिबंध है। और अब जैसे फ्रांस ने अलाउ किया है, देखिए अभी टाइम है फ्रेंच ओपन में, अभी तो समर है, अभी तो हम लोग यहाँ विंटर में बैठे, समर में है, तो इस बीच बहुत कुछ हो सकता है। अभी गवर्नमेंट ने हाँ बोला है, एक
खिड़की खोली है, दरवाजा अभी भी बंद है। तो अभी जैसे वो दरवाजा खोलने में टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट बहुत हो सकते हैं जी। और मुझे उसी वक्त का इंतजार है कि राकेश बहुत कुछ हो सकता है। राकेश, एक तरफ जब पूरा विश्व जो है खिलाड़ियों को बायो बबल में रखने की बात कर रहा है, उसमें आप वैक्सीनेशन नहीं लेके, आप वैक्सीन नहीं लेके आप खेले जाए, देयर इज रिस्क। यस, एब्सोल्युटली। और अब बात शीतकालीन ओलंपिक की। शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन की राजधानी पेइचिंग में 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। विंटर ओलंपिक के आयोजन और कोरोना से निपटने के लिए चीन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शीतकालीन ओलंपिक में लगभग 5000 से ज्यादा एथलीट, सपोर्ट स्टाफ और मीडिया के लोग शामिल हो सकते हैं। पेइचिंग में पहुंचने से लेकर वहां से निकलने तक सभी लोग इसी सख्त बायो बबल में रहेंगे। सुनते हैं अतहर को। चीन ओलंपिक में शामिल होने वाले हजारों खिलाड़ियों और स्टाफ को विशालकाय बायो बबल के अंदर सील करने की तैयारी कर रहा है। चीन ने 200 किलोमीटर का विशाल बायो बबल तैयार किया है। ये बायो बबल एथलीट्स, सपोर्ट स्टाफ, वॉलंटियर और मीडिया के लोगों के लिए तैयार किया गया है। जो भी लोग इस बबल में एंट्री करेंगे उन्हें वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें बबल में एंट्री से पहले 21 दिनों के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। वहाँ उनका रोजाना कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा कोरोना से बचाव के लिए कचरे को लेकर भी खास प्लान बनाया गया है। ओलंपिक समिति के मुताबिक खिलाड़ी जिन सामानों का इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी बाहर नहीं ले जाया जाएगा। खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किए गए कचरे को बायो बबल में ही रखा जाएगा। आयोजक बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते। विभिन्न देशों के फैंस इस बायो बबल का हिस्सा नहीं होंगे। लोगों के रहने के लिए बायो बबल में करीब 70 होटल की व्यवस्था की गई है। ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 2000 से ज्यादा प्रतिभागी बीजिंग पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज बताया कि आने वाले लोगों में 1% से ज्यादा लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि चीन द्वारा बनाया गया विशाल बायो बबल कितना सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही ओलंपिक के दौरान संक्रमित पाए जाने वाले खिलाड़ियों को तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। इससे पहले अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने शीतकालीन ओलंपिक का बहिष्कार करने का फैसला किया है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। राकेश, कोरोना के संक्रमण के बीच चीन जो है अब एक विंटर ओलंपिक आयोजित कर रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी होंगे, हालांकि बायो बबल की भी बात कर रहे हैं। कहां तक सेफ है और खिलाड़ियों के लिए कितना सही रहेगा? देखिए नवीन, सेफ जब हम बात करते हैं तो 100% सिक्योर या बिल्कुल फुल प्रूफ जो है वो तो है ही नहीं जी। तो उम्मीद ये है कि कम से कम जो है वहां पे जो ये गेम इफेक्ट होगा कोविड से, देखिए स्केल बहुत बड़ा है। लेकिन अगर जापान अपने कंट्री में एक सेफ गेम कर सकता है तो मेरे ख्याल से चाइना भी कर सकता है, क्योंकि ये लोग जब रूल्स और रेगुलेशन की बात पे आते हैं और जब होस्ट हैं, मेजबानी कर रहे हैं इतने बड़े इवेंट की, तो एक चैलेंज है। और चाइना को तो और भी बड़ा चैलेंज ये है कि जापान ने करके दिखा दिया एक बार। तो अब क्योंकि चाइना वो देश है जहां से हम कहते हैं कि ये इसकी शुरुआत हुई थी, तो और भी ज्यादा उनको एक प्रेशर है। इसीलिए उन्होंने जितने वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करके रखा है और वहां पे जो उनका जो अभी का जो ड्राइव है ओलंपिक्स को लेके, वो इतना कमाल का है कि मतलब मिलियन और मिलियंस की तारीख में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लैक्स की बात करते हैं, वो मिलियंस की बात करते हैं। इतने लोग वहां पे तैयार बैठे हैं कि गेम्स सक्सेसफुल हो जाएं, सब कुछ हो जाए। लेकिन क्योंकि ये गेम्स ऑलरेडी ट्रंकेटेड गेम्स है, मैं इनको इसलिए ये मानता हूं कि टॉप कंट्रीज नहीं आ रही हैं काफी सारी, तो इसलिए चाइना का जो डोमिनेशन होगा या वो कंपटीशन नहीं होगा जो हम नॉर्मली विंटर ओलंपिक्स में देखते हैं। पर खिलाड़ियों के लिए कि अच्छा मौका होगा इस बार, क्योंकि 4 साल इंतजार करते हैं खिलाड़ी। बिल्कुल, देखिए अगर आप एक खिलाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कोई बॉयकॉट करे न करे, आप सिर्फ उनके साथ ही खेल सकते हैं जो सामने हैं आपके। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तभी खेलूंगा जब मेरे लिए बेस्ट फील्ड मिलेगा। लेकिन हाँ, ये गेम्स के जो प्रेमी हैं वो लोग इस गेम को वैसे ही देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें कम से कम केसेस हों। जी राकेश, बहुत सी खबरों पर हम चर्चा करना चाहते थे, वक्त हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तमाम खबरों पर अपनी विशेष राय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन। चलते चलते नजर एक बार फिर खास खबरों पर। महिला हॉकी एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में ओमान के मस्कट में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष और महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले तय। फ्रांस सरकार ने विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को कोविड का टीका नहीं लगवाने के बावजूद फ्रेंच ओपन में खेलने की अनुमति दी। और शीतकालीन ओलंपिक 2022 चीन की राजधानी पेइचिंग में 4 फरवरी से शुरू। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।